सबसे पहले तो यही है कि स्वयं से पहले दूसरे का पहला हम लोग यही देते हैं कि आपको अपने विषय में नहीं सोचना है, समाज के विषय में सोचना है। समाज के सेवा भाव के लिए जरूरी है ही, साथ साथ कल्चरल, स्पोर्ट्स, जिस चीज़ में उनको इंटरेस्ट है एक्टिव रहना चाहिए। एक्टिव रहेंगे तभी सफलता मिलेगा। आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, एक्टिव रहें। प्रगतिमान मैगजीन निकलता है, उसमें भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी टीम पहुंची है आज सिवान जिला के बहड़िया प्रखंड क्षेत्र में। हमारे साथ जो शख्स जुड़ी हैं कहीं ना कहीं सिवान की पहचान में अपना कदम बढ़ाते हुए आज सिवान का नाम रोशन कर दी हैं। पूरे बिहार में इनका पहला स्थान है जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनके बारे में बता दूं कि इस्लामिया कॉलेज में प्रोफेसर हैं और इनको कई ऐसे प्रसिद्धि मिल चुका है। समाज के उन्नति का काम करती हैं, शिक्षा को बढ़ावा देती हैं और 20-15 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में अपना अलग जगा रही हैं। इस्लामिया कॉलेज सिवान में, सिवान जेडे इस्लामिया कॉलेज जो है महाविद्यालय है और KNSS यूनिट की कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर आशा शर्मा का चयन हुआ था। कुछ दिन पहले ये दिल्ली में जाकर सम्मानित हुई हैं और वहाँ के कार्यक्रम में सिवान का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि जो KNS यूनिट की कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर आशा शर्मा है, इनका चयन हुआ था। सिवान की इकलौती महिला है जो कि इस तरह के परीक्षण में अपना समय दिया और सिवान के लोगों के बीच में अपने आप को प्रस्तुत किया और पूरे देश का भी नाम रोशन किया। साथ ही साथ इसके लिए जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर फारूक अली, सचिव जफर अहमद गनी जी, प्राचार्य जो कि प्रिंसिपल हैं इद्रिस आलम जी, प्रोफेसर अशोक प्रेमंत, प्रोफेसर जितेंद्र वर्मा, कई ऐसे दिग्गज जो लोग हैं जो समाज की उन्नति का विकास करते हैं। और उन्होंने सभी ने शुभकामनाएं दिया और कहा कि इस तरह का जो कार्यक्रम है हमारे सिवान जिला के जो लोग हैं कहीं ना कहीं जानने के लिए अग्रेसिव रहते हैं। तो भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रेषित पत्र इनको मिला हुआ है मैडम को, और सिवान से ये इकलौती महिला है जो गई थी दिल्ली में। बात करेंगे कि ये कहीं ना कहीं सिवान की पहचान में अपना नाम रोशन किए हैं और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा जो प्रेषित पत्र मिला हुआ है इसके बारे में हम बात करेंगे। नई दिल्ली में 15 मार्च को होने वाले जो परीक्षण कार्यक्रम था उसमें शामिल हुई थी और कहीं ना कहीं बिहार के कुल 10 पदाधिकारियों में से चयन हुआ था, जिसमें से पहला स्थान मैडम का रहा जो कि प्रोफेसर हैं आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। इनके साथ हमारे साथ समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, जो कि आपने अपना समय कीमती दिया। दिल्ली में आप गई थी, सिवान को प्रस्तुत की थी, उस माहौल के बारे में, उस मूवमेंट के बारे में हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं कि इतना समय निकाल कर आप हमसे पूछने आए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो लगा कि हमारे कॉलेज का और हमारे ज़िला का दोनों का नाम रोशन हुआ। हम भी नहीं सोचे थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। हम अपने कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए थे, जो NSS के हम प्रोग्राम अफसर महिला यूनिट के हैं, उसके उद्घाटन की तैयारी में थे 15 को और हमको अचानक से सूचना मिला कि नहीं, आपको आना है, आपका चुनाव हुआ है। तो हमने अपने यूनिवर्सिटी में कुलपति जी को फ़ोन किया कि सर हम तो कार्यक्रम करना जा रहे हैं और हमारा चयन ऐसा ऐसा हो गया है, हमको जाना है दिल्ली, हम क्या छोड़ दें? तो कुलपति जी ने कहा कि आप ऐसा कर सकती हैं, आपको वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यूनिवर्सिटी का, आपके कॉलेज का ये सब नाम रोशन हो रहा है, कार्यक्रम तो कभी भी हो जाएगा। हम आपको 2-3 दिन और टाइम बाद कार्यक्रम शुरू होगा, पहले आप ट्रेनिंग लेकर आइए। अच्छा, मतलब यहाँ सिवान जो कॉलेज है जी, जेडे इस्लामिया कॉलेज, यहाँ भी कार्यक्रम था? हाँ, यहाँ कार्यक्रम हम ही रखे थे। हाँ, तो वहाँ पे दिल्ली में जाकर आपको जो अनुभव प्राप्त हुआ है, यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, बहुत सारे प्रोफेसर जा नहीं पाते हैं क्योंकि उनको इस तरह का मौका मिल नहीं पाता है और वो सभी चाहते हैं, सभी के मन में लालसा रहता है कि काश हम वहाँ पहुँचे। जैसे कि अभी बिहार के यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं यानी कि फारूक जी, हाँ जी, उन्होंने बताया कि आप वहाँ गई, काफ़ी सौभाग्य से आप प्राप्त हुआ आपको इस तरह का मौका। तो उन परिवार वालों को, उन शिक्षा के क्षेत्र में जो अलग जगाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिएगा? देखिए, हमारा जो मास्टर ट्रेनर का ट्रेनिंग वहाँ दिया गया, भारत सरकार के द्वारा हम लोगों को जो बुलाया गया, तो नेशनल लेवल पे मास्टर ट्रेनर के लिए हम लोग को बुलाया गया और हम लोग को ट्रेन किया गया कि आप गांव में, चूँकि NSS से जुड़ी हुई है तो हम लोग गांव में जाते हैं, गांव को गोद लेते हैं, वहाँ पे ही हम अपने स्टूडेंट बच्चों को ले जाते हैं, स्वयं सेविका लोगों को। तो ट्रेनिंग दिया गया कि आप गांव में जाकर
उन लोगों का सर्वे करें, उन लोगों का जीवन स्तर क्या है आप समझिए, पहले आप जानिएगा तभी हम लोग सुधार का काम करेंगे। तो सरकार का ये कार्यक्रम है कि आप वहाँ सर्वे अपने वॉलेंटियर्स को रेडी करें, ट्रेनिंग दें और जाएं गांव में सर्वे करवाएं कि जीवन स्तर कैसा किसका है, क्योंकि पहले के जीवन स्तर में और आज के जीवन स्तर में बहुत अंतर हो गया है लोगों में। तो आप देख कर आइए कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, किस तरीके से होना चाहिए। सर्वे हमेशा होता है, लेकिन अब किस तरीके से परफेक्ट तरीके से होना चाहिए ये हम लोगों को सिखाया गया। तो मैडम वहाँ पे जो कार्यक्रम था युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा, तो उसमें युवा भी भागीदारी किए थे। हाँ, सब यंग ही लोग थे, यंग टीचर्स जो भी हैं, जो एनएसएस से जुड़े हुए हैं, अपने अपने कॉलेज में अपने अपने जहाँ भी काम कर रहे हैं, सब लोग एनएसएस अधिकारी ही थे। एनएसएस के ही अधिकारी। क्या होगा? नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना इसको बोलते हैं। तो हर कॉलेज में पूरे इंडिया में सब जगह फायदा होता है हमारे हाँ, इससे मतलब हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर क्या प्रतिभा मिल सकती है, क्या उनको मतलब बेनिफिट मिलता है इसका? लोगों है सबसे पहले तो यही है कि स्वयं से पहले दूसरे का, पहला हम लोग यही देते हैं कि आपको अपने विषय में नहीं सोचना है, समाज के विषय में सोचना है, समाज के सेवा भाव के लिए। एनएसएस का पहला यही है कि आप दूसरे के लिए जिए। स्वच्छता, स्वास्थ्य ये सब सेकेंडरी आता है कि बच्चों को ट्रेनिंग देना है कि स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा। महिलाओं को, हम जैसे महिला यूनिट के हैं तो लड़कियों के स्वास्थ्य पे बहुत ये करते हैं। तो ये जो यूनिट है कहीं ना कहीं समाज के उन्नति के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल, समाज से ही के लिए। कहा कि पहले स्वयं के लिए सोचना है, दूसरों को सोचना है, दूसरे के लिए सोचना तो है। आपके जो विद्यालय के जो भी प्राचार्य हैं, जो भी प्रिंसिपल हैं, जो कुलपति हैं, सभी ने ये आग्रह किया आपसे कि आप इस चीज को रिप्रेजेंट कीजिए जाकर दिल्ली में। बिल्कुल बिल्कुल, वही रिप्रेजेंट करना था। और जितने भी एनएसएस बड़ी मतलब आपको उपलब्धि लग रही है कि सिवान में एकमात्र एकलौती ऐसी महिला आप जो है कि आप एक प्रोफेसर हैं और कहीं ना कहीं जीरे इस्लामिया इस्लाम के कॉलेज को भी आपने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। साथ ही साथ इस कॉलेज का नाम तो गया ही, सिवान का भी नाम आपको ने रोशन किया। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू का धरती है, और उस चीज को अपने प्रस्तुत करके वहाँ के लोग बीच में बात हुआ होगा, बहुत सारे लोग आपसे बात किए होंगे, बहुत सारे अलग अलग प्रांत से लोग आए हैं। सबसे पहले तो हमारे कॉलेज के जो सेक्रेटरी साहब हैं, जब हम उनको खबर दिए कि सर ऐसा बात है, हमको जाना है, तो वो इतने खुश हुए, बधाई दिए कि जाइए। तो हमारे सेक्रेटरी सर जफर अहमद गनी जी, जफर अहमद गनी जी, तो उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम में शामिल रुखसत होने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रोत्साहित करते हैं, और वो एकदम बोले कि आपको एकदम जाइए, जल्दी से इनका लेटर बनाइए और इनको जाने दीजिए। इसमें तो हमारे कॉलेज का नाम प्रतिष्ठा जुड़ा हुआ है। और सर का ये भी मानना है कि हम काफ़ी एक्टिव रहते हैं कॉलेज के किसी भी काम में। तो वहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ था, मतलब जैसे आप एक प्रोफेसर हैं, दिल्ली में हुआ। हाँ। दिल्ली एक राजधानी है हमारे देश का, और कहीं दिल्ली में अंबेडकर भवन में ये कार्यक्रम, और ये जो कार्यक्रम होता है काफी भव्य तरीके से हुआ होगा। बहुत बहुत भव्य तरीके से। हाँ। तो वहाँ मतलब पूरे इंडिया से, मतलब पूरे भारतवर्ष से वहाँ पे प्रोफेसर पहुंचे थे। हाँ, हर राज्य से, भारत के हर राज्य से करीब करीब मोस्टली। जैसे मेरे साथ टीम थी बिहार, झारखंड, मणिपुर, आसाम, पंजाब, इस तरीके से। और उनका ठहरने का व्यवस्था, जाने का व्यवस्था, ये सब सरकार की ओर से था, गवर्नमेंट की तरफ से था। हम लोग रुके, बस आती थी, बस से हम लोग को ट्रेनिंग स्थल अंबेडकर भवन ले गया गया। तो इस तरह का एक्सपीरियंस आपके जीवन में पहला बार रहा कि मतलब? ये तो पहली बार है, पहली बार है कि गवर्नमेंट की तरफ से भारत सरकार ने हमको सम्मान देकर बुलाया, और वहाँ बुलाने के बाद भी इतना सम्मानित तरीके से कि सारे टीचर हैं, गवर्नमेंट के प्रोफेसर हैं, उसको बहुत इज्जत के द्वारा वहाँ लंच देना, टी के टाइम में टी देना, और साथ में ट्रेनिंग भी देना। बहुत अच्छे। आपने भी ट्रेनिंग दिया था, मतलब बहुत सारे प्रोफेसर जो अभी की नॉलेजमेंट है, जो कि मतलब आपसे मतलब हम लोग तो दूसरे हमेशा ट्रेनिंग तो हम लोग लेते रहते हैं ना। हम अगर ट्रेनिंग नहीं लेंगे, नहीं सीखेंगे, तो हम अगले को क्या सिखाएंगे। जैसे बहुत पहले एक प्रगति। आपने ट्रेनिंग में क्या मतलब मैसेज दिया था, जो भी आप जो आपसे निचले स्तर पे प्रोफेसर थे? लड़कियों और महिलाओं के लिए। तो वो लड़की जस्ट लाइक स्टूडेंट थे, मतलब इस तरह से? स्टूडेंट थे। हम लोग स्टूडेंट को ही करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट मतलब
अदर फील्ड के या मतलब इसी फील्ड से? नहीं, हमारे कॉलेज की ही लड़कियां होती जी, हैं। हाँ। उनको हम लोग ये बताते हैं कि एक लड़की अगर स्वस्थ है तो उसका पूरा परिवार स्वस्थ है, एक महिला अगर स्वस्थ है जी। तो उसका परिवार पूरा स्वस्थ रहेगा। जी। महिला ही बीमार रहेगी तो उसका पूरा फैमिली को देखभाल नहीं करेगी तो पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखो खुद, और खुद जब स्वस्थ रहोगी तो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे हस्बैंड, पूरा घर खुशहाल रहेगा। इस तरह का कार्यक्रम हमेशा होता रहेगा, अगले साल भी होगा इस तरह का? अब ये तो नहीं कह सकते कि भारत सरकार किस तरीके का और उसका टॉपिक क्या रहेगा। इस बार तो मास्टर ट्रेनर का कर रहा था कि सर्वे पे हम लोगों को दिया गया। अब सरकार का अगर होगा कुछ अगला भी सर्वे करने में का। आपने क्या पाया, मतलब पूरे अगर आपने सर्वे कहाँ किया था, एक तरीके से रिसर्चमेंट कहाँ किया था? नहीं, जैसे हम लोग कैंप लगाते हैं ना, तो हर बार कैंप पे हम लोग सर्वे करते हैं। कैंप कहाँ लगाते हैं, मतलब अपने कॉलेज में ही? नहीं, जगह जगह एक गाँव को गोद लिया तो जाता है। हमारी जो दर्शक हैं, हमारी जो मीडिया टीम है, वो जानना चाहती है कि मैडम इतनी बड़ी उपलब्धि आपको मिल चुकी है, हमें लगता है कि सीवान में ऐसा मौका किसी और भी जो प्रोफेसर हैं उनको अब तक नहीं मिल पाया था, और आपको इस तरह का मौका मिला। आपका जीवन कैसा रहा, मतलब अपने जीवन में क्या सोचा था कि आपको इस तरह का प्रोफेशनल लाइन में आना है, टीचिंग लाइन में आना है, और क्या आपने चाहा और क्या आपने पाया, एक तरीके से क्या कर सकते हैं? जो चाहा था वो तो हो गया। ये कहेंगे कि हम पटना यूनिवर्सिटी, पटना विमेंस कॉलेज के प्रोडक्ट रहे। पटना से ही मेरी सारी पढ़ाई लिखाई हुई, और शादी के बाद फिर हम यहाँ आए और यहाँ कॉलेज ज्वाइन कर लिए। जो हम सोचे थे कि हमको प्रोफेसर बनना है, बन गए। कुछ बाधाएं आती हैं ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है कि कोई बाधा नहीं आया। शादी के बाद कुछ बाधा आया, एजुकेशन लाइन में भी शादी के बाद थोड़ा सा लड़कियों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन हमारी शादी ग्रेजुएशन कर रहे थे तभी शादी हो गई। लेकिन संजोग कहिए कि हमारे फादर इन लॉ भी इतने अच्छे डॉक्टर रहे कि पढ़ाई के लिए कभी रोके नहीं, और मेरे फादर भी उसी लाइन में प्रोफेसर रहे, तो हमारा पढ़ाई अनवरत चलता रहा। पीजी किए, बीएड किए, सब कुछ किए, उसके बाद सब ये हुए, प्रोफेसर भी हो गए। और लेकिन हम इसीलिए इस बात को कहते हैं कि कोई महिला अगर आगे बढ़ती है तो उसमें परिवार का मदद जरूर होता है, खासकर पति का। आपके हस्बैंड भी प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ उसमें भी विराजमान है, एकदम विराजमान है। उनका सपोर्ट भी काफी आपका महत्वपूर्ण रहा होगा। उनका अगर सपोर्ट नहीं रहता तो शायद आज हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि अगर पति नहीं सपोर्ट करेगा तो कहीं भी जाने आने कुछ में भी दिक्कत हो जाएगा। तो उनका 100% सपोर्ट है कि हम आज यहाँ तक हैं। तो युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के द्वारा जो प्रस्तुत हुआ था दिल्ली 15 मार्च को, सीवान में अब तक शायद हमें लगता है कोई और गया है कि नहीं गया है? नहीं, सीवान से कोई नहीं गया, कोई नहीं गया, कभी नहीं। इस बार 2023 जो है, इसमें आपका नाम आया, आप चयनित हुई। हाँ। काफी खुशी की बात है और सीवान की पहचान की बात है कि भाई आपने सीवान को प्रस्तुत किया जी, और साथ ही साथ बिहार को भी प्रस्तुत किया। बिहार से 10 लोग गए हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं एक पहला स्थान आपका रहा। हाँ, हमारे जेपी यूनिवर्सिटी से 6 लोग, जेपी यूनिवर्सिटी से 6 लोग। अच्छा, ये भी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि पूरे बिहार राज्य में जेपी यूनिवर्सिटी से 6 यूनिवर्सिटी है शायद। हाँ, 11-12 यूनिवर्सिटी हाँ, है। ऐसे ही है। और उस यूनिवर्सिटी में से जैसे जेपी यूनिवर्सिटी का जैसे नाम थोड़ा बहुत लोग लेते हैं कि थोड़ा बैक, हाँ, बहुत लोगों को और कंप्लेन है। इसमें से जो मतलब अभी जो कुलपति आए हुए हैं वो काफी एक्टिव दिख रहे हैं। हम तो कुलपति जी को ही कहे कि आपके रिजिम में ऐसा हुआ कि जेपी यूनिवर्सिटी से 6 लोग का चुनाव होना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक चीज उनके बारे में आपको क्या राय है? जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि साथ ही साथ मतलब हर तरह के प्रोग्राम में हर तरह के जो भी एक्टिविटी रहता है, सोशल एक्टिविटी हो गया, एजुकेशन एक्टिविटी हो गया, अदर कोई भी कॉलेज ओपनिंग हो रहा है, उनको एक तरीके से कहा जाए कि वो एक प्रोत्साहन देने के लिए, उनको मोटिवेशन देने के लिए वो पहुंच जाते हैं एकदम। और टाइमिंग का मतलब पंक्चुअल है बिल्कुल, जितने बजे कह देंगे। कल हमारे उद्घाटन था शिविर का, और वो बोल दिए थे कि मैडम 9:30 में हम आ जाएंगे। 9:30 में वो गेट में इन कर गए। चलिए, धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सीवान की पहचान में हमें लगता है कि आपने अपना कदम जो बढ़ाया हुआ है सीवान के लोगों के बीच में, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कदम है। और हमें लगता है कि आप जैसी महिलाएं इस समाज को उन्नति का काम कर रही हैं, पहुंचाने का, और साथ ही साथ उन बच्चियों का जो आज बच्ची कहीं ना कहीं घर से दूर रहती हैं और स्टडी करती हैं और कहीं ना कहीं अपने जीवन में वो तरक्की करना चाहती हैं, और उन विद्यार्थियों को भी बहुत सारा मनोबल सपोर्ट मिलता है आपके माध्यम से। तो आपने जो कार्यक्रम किया उस माध्यम से हमारे चलते चलते हमारे जो सीवान के युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, जो शिक्षा की दुनिया में अपना अलग कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिएगा? उनके लिए कि हमेशा एक्टिव रहें अपने क्षेत्र में, जो भी उनका सोच है। पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, साथ साथ कल्चरल,
स्पोर्ट्स, जिस चीज़ में उनको इंटरेस्ट है, एक्टिव रहना चाहिए। एक्टिव रहेंगे तभी सफलता मिलेगा। आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, एक्टिव रहे। प्रगतिमान मैगजीन निकलता है, उसमें भी हमको सम्मानित किया गया था बुलाकर, सोशल वर्क के लिए ही। अच्छा। तो एक्टिव रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई बहुत सबसे ज़रूरी पढ़ाई, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खेल, डांस, गाना, जिस भी चीज़ में लोगों को इंटरेस्ट हो जी। उस चीज़ को पकड़ना चाहिए और उसको आगे रहना चाहिए, चलिए। कोशिश करते रहना तो चाहिए। देखिए, ये रही हमारे साथ मैडम, कहीं ना कहीं समाज के उन परिवार के लोगों के लिए हमेशा कदम बढ़ाती हैं और साथ ही साथ ये हमेशा गवर्नमेंट के कार्यक्रम में जुड़ी रहती हैं और इस तरह के कार्यक्रम को जुड़कर समाज का उन्नति करती हैं। आपको बता दें कि सीवान जिला में जेडे इस्लामिया कॉलेज की ये प्रोफेसर हैं जो कि समाज कल्याण के बीच में अपना कदम बढ़ा रही हैं और दिल्ली में हुए कार्यक्रम में ये 15 मार्च को शिरकत की थी और वहाँ पे जो परीक्षण या कार्यक्रम हुआ था उसमें शामिल हुई। बिहार से कुल 10 लोग पहुँचे थे, जिसमें पहला स्थान मैडम का रहा। आशा शर्मा जी हैं जो हमारे साथ जुड़ी रही और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा इनको प्रेषित पत्र भी शामिल हुआ है मैडम। हाँ, तो वो पत्र आपको मिला हुआ है, मेडल भी मिला हुआ है आपको? नहीं, मेडल नहीं, सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और इस तरह के कार्यक्रम सीवान में पहली बार आप जो अभी कार्यक्रम भी हो रहा है उस कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस चीज़ को, इस नायाब चीज़ को समझ में आना चाहिए सभी को, क्योंकि समाज जो आज जिस धारा पे बह रहा है उस समाज को हमें उन्नति का राह दिखाना होगा और ऐसे ही दिखाना होगा जिस तरह से हमारे साथ मैडम जुड़ी रही और मैडम का जो प्रयास है समाज का काम करने के लिए प्रेरित होकर आ रही हैं। हमें लगता है कि इन्हें प्रोत्साहन दें, सपोर्ट करें और ये भी समाज की उन्नति के लिए काम करें। धन्यवाद मैडम।